आई फूल यू मैड। क्या? आई फूल यू मैड। ये क्या बोल रही हूं मैं? आई फूल यू मैड। मैं खुद को तो फूल बोल रही हूँ और आपको मैड बोल रही हूँ। ये क्या बातें कर रही हूँ मैं? जी हाँ, आज हमारा यही टॉपिक है। आज जो हमें पढ़ना है यूनिट कन्वर्जन में पार्ट 2, जिसमें हम लेंथ और डिस्टेंसेस से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यही है आज के हमारे यूनिट्स। आई फूल यू मैड। क्या? आई फूल यू मैड स्टैंडर्ड यूनिट्स जो कि हम हमारे डेली की बोलचाल में यूज में लेते हैं। ज़्यादातर में ये वाली यूनिट्स हैं, यानी कि जहाँ पे आई है, यहाँ ये फूल का एफ है, वाई का यू का वाई है और मैड का एम है। यानी कि आई मीन्स इंचेस। स्टैंडर्ड यूनिट्स में सबसे पहले आएगी इंचेस। एफ फुट, जिसको हम प्लूरल में बोलेंगे फीट। यार्ड, वाई फॉर यार्ड। एम फॉर माइल, इसको बोलेंगे माइल, MILE माइल। ठीक है, इंचेस को हम एब्रिविएशन में यानी कि शॉर्ट में हम इसको IN बोलते हैं। फीट को या फिर फुट को हम शॉर्ट में बोलते हैं FT। यार्ड को हम बोलते हैं YD और माइल को बोलते हैं MI। ये हमारी 4 यूनिट्स है जिसके बेसिस पे स्टैंडर्ड यूनिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड इसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो आप जानते हैं आई फुल यू मैड। आई मतलब इंचेस, एफ फॉर फुट, वाई फॉर यार्ड एंड एम फॉर माइल। ओके, अब हम जानते हैं कि कौन क्या बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि इंचेस सबसे छोटी वैल्यू है इन चारों में से, सबसे छोटी यूनिट है। उससे बड़ी है फुट और उससे बड़ा है यार्ड और सबसे बड़ा है इन सब में वो है माइल। आ रही बात समझ में? हम बोलते हैं ना मीलों दूर गए, मीलों दूर, यानी ये ही जो माइल है इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसके अंदर कितने यूनिट्स पाए जाते हैं। हमने पिछले की क्लास में, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मैट्रिक्स यूनिट्स को जाना था, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वाले जाने थे। ठीक है, उनको हमने कन्वर्ट करना भी सीखा था। अब हम यही सीखेंगे यहाँ पे भी, हम यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले एक माइल की बात जानते हैं। एक माइल कितना होता है? एक माइल कितना होता है? एक माइल यानी कि 1760 यार्ड। ठीक है, तो यार्ड यानी कि एक माइल के अंदर 1760 यार्ड है। इसका मतलब अब यार्ड कितने हैं? यार्ड है 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट। 3 फीट, 3 फीट जो होती है वो कितना होता है? एक यार्ड के जितना होता है। अच्छा, तो अब ये फीट कितने होते हैं? 1 फीट, 1 फुट, सिंगुलर में इसको बोलेंगे फुट। 1 फुट यानी कि कितने इंचेस? 12 इंचेस। 12 इंचेस यानी कि 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। अब 1 इंच कितना होता है फिर? 1 इंच, 1 इंच के लिए जस्ट इमेजिन एक स्केल, जो हमारी नॉर्मल स्केल हम यूज में लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाली। मान लीजिए एक स्केल है 15 सेंटीमीटर वाली, जिसके अंदर हम यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ तक ऐसे करके 15 सेंटीमीटर तक की उसके अंदर सेंटीमीटर्स में वो लाइंस उसके अंदर मेजरमेंट गिवन होते हैं। इसी के दूसरे साइड में यहाँ पे होता है, देखो एक बड़ी लाइन होती है जो कि यहाँ होती है, यानी कि 2 से 2.5 के आसपास में इतना एक मेजरमेंट दूसरे साइड में दिया होता है। 2.5 के आसपास में वही होता है 1 इंच, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच। 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच। आगे बात समझ में? तो स्केल का 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच। 1 इंच इतना बड़ा होता है। ओके, तो अभी हमको पता लग गया कि यार्ड सबसे बड़ा, इंच सबसे छोटा, और इंच जो होता है वो सेंटीमीटर, इंच और सेंटीमीटर में कौन छोटा? सेंटीमीटर छोटा, क्योंकि सेंटीमीटर तो इतना सा होता है। जस्ट आप एक स्केल को इमेजिन कीजिए, एक साइड जो आप ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं सेंटीमीटर वाली, ठीक है, एक दूसरी वाली साइड जो कि होती है हमारे लिए इंचेस वाली, ठीक है, दूसरा साइड। तो इंच ज़्यादा बड़ा होता है, 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अच्छा, अब हम जानते हैं कि 1 इंच के बाद में अब हम इन सबको सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं। तो 1 इंच यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 इंच यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं
एक फुट कितना, अगर 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर जितना है तो 1 फुट में तो 12 इंच होती है, 12 इंच यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 फुट हो गया। आ गई बात समझ में? मल्टीप्लाई कर दो 2.54 से 12 को, ठीक है, बहुत अच्छी बात, हमको समझ में आ गया है ना? ओके, अब लेते हैं एक यार्ड। 1 फुट के बाद में हम लेते हैं यार्ड। एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। 3 फीट यानी कि 1 फीट कितना, 30.48 सेंटीमीटर जितना, तो 30.48 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। अब इसको एक यार्ड में इसको मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 91.44 सेंटीमीटर, यानी कि एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। आ रही है बात समझ में? आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, ओके, सब सही है, बिल्कुल ठीक है। एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर, यानी कि अब बताओ एक यार्ड बड़ा है या फिर एक मीटर बड़ा है? तो मीटर ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, हमने पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था। और एक यार्ड के अंदर कितने होते हैं? 91.44 सेंटीमीटर होता है। आ गई ये बात समझ में? बिल्कुल आ गई है, आई होप आ गई है। अब एक माइल की बात करते हैं। एक माइल, ठीक है, एक माइल जिसको हम MI से भी डिनोट करते हैं, एक माइल, ठीक है। तो एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड। तो 1760 को 91.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 1609334.4 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर होता है 1 माइल के अंदर, सेंटीमीटर में। अब इतनी बड़ी वैल्यू, माइल देखो कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो अब इतनी बड़ी सेंटीमीटर को याद करने के बजाय हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। ओके, अब मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। हमने पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि सेंटीमीटर था, फिर डेसीमीटर था, फिर उसके बाद में वहाँ से उसके बाद में मीटर था। तो सेंटीमीटर से मीटर यानी नीचे जाने के लिए हमको डिवाइड करना होता है, और जितना नीचे जा रहे हैं उतने जीरो लगा देते हैं 1 के आगे। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर के से मीटर में जाने के लिए 1 और 2 स्टेप बढ़ाने हैं, तो यानी कि हमको 1 के आगे उतने 2 स्टेप यानी 2 जीरो लगा देने, और इसको डिवाइड कर दो 160934.4 डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? ये 1 माइल जो है वो मीटर में आ जाएगा, 1 माइल जो है वो मीटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगी 1609.344 मीटर 1 माइल के जितना आ गया। आ गई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात, आ गई है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ लेते हैं। अब समझते हैं 1 माइल तो ठीक है, अब 1 माइल, ये तो फिर से मीटर में इसको छोटी वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलते हैं। अब देखो मीटर के बाद में किलोमीटर जाना है तो डेकामीटर में जाना है पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें हेक्टोमीटर पे जाना है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमें किलोमीटर पे जाना है। तो देखो किलोमीटर जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है हमें, मीटर से किलोमीटर। 1 2 3 स्टेप नीचे जा रहा है तो डिवाइड, 3 स्टेप यानी कि 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो नीचे वाली स्टेप में लेते हैं 1609.344, 3 स्टेप यानी कि 3 जीरो, और किसके आगे? 1 के आगे। डिवाइड कर दो, किस में वैल्यू आएगी? किलोमीटर में वैल्यू आएगी। तो 3 डिजिट, 3 जीरो, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट को बढ़ा दिया, लेफ्ट में ले लिया, तो ये बन गया 1.609344 किलोमीटर, यानी कि 1 माइल किसके कितने के इक्वल हो चुका है? 1.609344 किलोमीटर के इक्वल आ चुका है। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर या फिर 1 माइल में कौन बड़ा है। हम मीलों दूर बोलते हैं, हम किलोमीटर दूर क्यों नहीं बोलते ज़्यादातर बातों में? क्योंकि किलोमीटर छोटा होता है। वैसे भी हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मील ज़्यादा आते हैं, जो पुरानी कहानियों में भी हम मीलों वर्ड ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, इस वजह से भी यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो माइल्स जो है वो ज़्यादा बड़ा है किलोमीटर से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। और 1 माइल यानी कि कितना? 1.6 यानी कि 1609 मीटर। तो आप देख सकते हैं 609 मीटर ज़्यादा है 1 माइल जो है, 1 किलोमीटर से 609 मीटर ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात 1 माइल बड़ा है, ठीक है, ये बात भी क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक है। अब पहुँचते हैं यहाँ तक, तो देखो हमने देख लिया 1 माइल को, यानी कि हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को, हमने नॉर्मल जो हमारी यूनिट्स है, यानी कि जो हम मैट्रिक्स वाली यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करके देख लिया। अब अगर आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़े, यानी कि मैट्रिक्स को आपको मैट्रिक्स टू
मैट्रिक्स यूनिट से आपको स्टैंडर्ड यूनिट में जाना है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में जाना है। पहले हम स्टैंडर्ड से मैट्रिक्स में जा रहे थे, अब मैट्रिक्स से स्टैंडर्ड में जाना है, तो क्या करेंगे, बस यही करना है। देखो हमने 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर लिखा, तो ठीक है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मैट्रिक्स टू इंचेस 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि अब 1 सेंटीमीटर निकालना है तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 1/2.54 डिवाइड कर दिया, बचा कितना 0.393 इंचेस, यानी कि अराउंड 0.4 इंच के आसपास में 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। ओके, अब अगर 1 मीटर में बात करें कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में अगर मैं 100 सेंटीमीटर लगा दूं, 1 सेंटीमीटर को मैं 100 से गुणा कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो कितना बन जाएगा 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, यानी इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.393 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 39.3 इंचेस बन गया। ठीक है, ओके। 1 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करें किलोमीटर बनाने के लिए, 1000 से, है ना, 1000 से, अभी हमने देखा था यहाँ पे 1000 से, है ना, 1000 से हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 1 किलोमीटर आ जाए, तो बन जाएगा 39300 इंचेस, यानी कि समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सारे इंचेस होते हैं। आगे ये बात समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। तो ये है आपका कन्वर्जन, ये है आपके यूनिट कन्वर्जन लेंथ से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आज लिए हैं मीटर, सेंटीमीटर, फुट, फीट, जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी काम में आती है, हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है, और हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस में तो आता ही है, अदर यूनिट्स आ जाती है, फिर उनको कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस आते ही है हमारे। तो अभी हमको समझना बहुत आसान हो गया है। आप इससे बिल्कुल, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ अच्छे से देख लें, समझ लें, और प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें जिनको इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप जानते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।